Good morning. Welcome at the online portal of PP classes. Myself, your new mentor of physics, Abhishek Yadav. IIT JEE नीट TGT PGT के प्यारे एस्पिरेंट, आज हम लोग बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी लेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड हुए, जैसे मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट पर कितनी स्पीड से कोई कार जा सकती है जिससे स्लीपिंग ना हो या कार पलटे ना, और साइकिल को टर्निंग पॉइंट पर मैक्सिमम कितनी स्पीड से मुड़ाया जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। देखिए, और पिछले लेक्चर में जो बातें बताई गई थी बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के लिए या टर्निंग ऑफ रोड की बात उसमें की गई थी, तो टर्निंग पॉइंट पर बैंकिंग ऑफ रोड जो था, बैंकिंग ऑफ रोड, एक साइड रोड दबी थी और अगले साइड थोड़ा सा रोड उठी हुई थी जो कि यच हाइट है। मान लीजिए ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पर उठी है, इधर लेवल से यच, और उसके कारण ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा। ये कार है, ये मान लीजिए कार है, ठीक। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर रेडियस क्या होता है, या विड्थ ऑफ द रोड होता है, या लेंथ ऑफ द रोड होता है। विड्थ ऑफ द रोड नहीं, लेंथ ऑफ द रोड नहीं, रेडियस क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन में, ये अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रेडियस क्या होती है, ये क्या है, रेडियस। जिस सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या कहलाता है, रेडियस। अब यहाँ पर रेडियस क्या है, जिस सर्कुलर ट्रैक पर कार मोशन कर रही है उस सर्कुलर ट्रैक का, उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कौन है, ये उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है, ठीक। और इसी कॉन्सेप्ट में कुछ बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे सर यहाँ पर ये थीटा कैसे हो गया। ये अगर नॉर्मल रिएक्शन है और ये डायरेक्शन है ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल डायरेक्शन, तो इनके बीच में एंगल थीटा कैसे बन गया। तो इसी चीज़ को बाहर देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये बैंकिंग ऑफ रोड है। तो इस रोड के परपेंडिकुलर या इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर। और दूसरा जो ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में है वह किसके परपेंडिकुलर है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ का एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर 90 और यहाँ 90 माइनस थीटा, और ओवरऑल ये एंगल 90 है, तो ओवरऑल ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 90, ये दोनों एंगल। और ये 90 माइनस थीटा अगर रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। अगर ये एंगल थीटा हुआ तो एक लाइन ऐसे है दूसर की ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, इसलिए ये एंगल क्या है, थीटा, ठीक। चलिए आगे अब हम देखते हैं कि साइकिलिस्ट मैक्सिमम कितनी स्पीड से चलेगा कि स्लीपिंग नहीं होगी। जैसे साइकिलिस्ट अगर चल रहा है और कांस्टेंट या फिक्स रेडियस की टर्निंग है, फिक्स रेडियस की टर्निंग होती है, रोड है तो अब फिक्स रेडियस है उसकी, अब उस पर हम मैक्सिमम कितना स्पीड से साइकिल या बाइक ले जा सकते हैं ताकि स्लीपिंग ना हो या बाहर की तरफ स्लाइडिंग ना हो। स्कीडिंग से बचने के लिए कितना मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट देखिए, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द cyclist to avoid skidding। स्कीडिंग, स्लिप करने से बचने के लिए कितना मैक्सिमम स्पीड कर सकते हैं हम लोग जानते हैं इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स ही किसके बराबर होता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स ही एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। अगर साइक्लिस्ट आर रेडियस के किसी पाथ पर चल रहा है तो यहाँ से कितना होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एफ कितना होता है, म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर।
और इस कंडीशन में रिएक्शन फोर्स mg होता है, कितने के बराबर, mg के बराबर। तो mg, और वेलोसिटी ये मैक्सिमम वेलोसिटी, कैसी वेलोसिटी है, मैक्सिमम इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से v जो मैक्सिमम होगा, m से m कैंसिल, v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी, म्यू आर जी। और यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी कितना मिल जाएगी हम लोग को, अंडर रूट म्यू आर जी। और साइकिल चलते समय जो फ्रिक्शन है साइकिल के टायर और रोड के बीच में, उसको यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के भी लिख सकते हैं हम लोग, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो म्यू के आर जी, म्यू के आर जी। मैक्सिमम वेलोसिटी से कितना, मैक्सिमम वेलोसिटी से हम लोग चल सकते हैं अगर रेडियस आर है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के है, तो वहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इतनी वेलोसिटी से चलेंगे तो साइकिल स्किड नहीं करेगी, अगर उससे तेज वेलोसिटी से चले तो साइकिल बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी। अगली कंडीशन देखिए, ये फोर व्हीलर या कार वगैरह के लिए है, बड़े वाहनों के लिए, कि कितना मैक्सिमम स्पीड से चला जाए कि कार पलटे ना या ओवर टर्निंग ना हो पाए। तो टू अवॉइड ओवर टर्निंग, टू अवॉइड ओवर टर्निंग ऑफ द व्हीकल, ऑफ द व्हीकल, टू अवॉइड ओवर टर्निंग ऑफ द व्हीकल। ओवर टर्निंग के लिए क्या करना होगा, इस कंडीशन के लिए मैक्सिमम कितनी स्पीड होती है, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी डी, आर जी डी बाई टू एच। अगर मैक्सिमम इतनी स्पीड से चलेंगे तो कार कभी पलटेगी नहीं। यहाँ पर आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ या रोड, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट व्हील्स और टायर्स ऑफ द व्हीकल। जो व्हीकल है उसके लेफ्ट और राइट टायर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अगर लेफ्ट और राइट टायर्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा रही तो फिर वी मैक्स ज़्यादा हो सकता है, यानी डी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो ज़्यादा हो सकती है। और आर क्या है, रेडियस, जितना बड़ा रेडियस का सर्कुलर पाथ होगा उतना मैक्सिमम स्पीड से हम लोग टर्निंग ले सकते हैं। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट, डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट टायर्स ऑफ द व्हीकल, टायर्स ऑफ द व्हीकल। यहाँ पर एच क्या है, एच है हाइट ऑफ, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द रोड, फ्रॉम द रोड, रोड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट है, व्हीकल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी उसकी हाइट है। जैसे ऐसी कार जो बहुत दबी हुई हो, यानी ग्राउंड से उसकी ऊंचाई बहुत कम है, ग्राउंड से ऊंचाई कम है तो हाइट कम रहेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। अगर हाइट कम है तो मैक्सिमम स्पीड ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैक्सिमम स्पीड। हाइट कम रहेगी तो हम ज़्यादा स्पीड से टर्निंग ले सकते हैं। और ऐसी कोई व्हीकल जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी ऊंचाई पर हो, यानी ज़्यादा ऊंची वाली कोई कार है, व्हीकल है, तो उसके लिए मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, कम होगी, मैक्सिमम स्पीड थोड़ा सा कम। अब आगे देखिए, मैक्सिमम कितनी स्पीड से हम लोग कार को टर्न कर सकते हैं, या मिनिमम कितनी स्पीड से जिससे स्कीडिंग ना हो, वो मैक्सिमम और मिनिमम
स्पीड कितनी होगी। देखिए मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल एट अ टर्निंग, एट अ टर्निंग, किसी टर्निंग पर मैक्सिमम कितनी स्पीड से गाड़ी टर्न कर सकते हैं या मिनिमम कितनी स्पीड से गाड़ी टर्न की जा सकती है। तो उसके लिए देखिए बैंकिंग ऑफ रोड में ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पर इसका 1 इंच है, अब दूसरा इंच जो है रोड का वो थोड़ा सा उठा हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है, और कितना एंगल पर, थीटा एंगल पर ये कार है। अगर हम लोग बहुत कम स्पीड से चलेंगे, यानी सोचे कि ऐसे ऐसे बैंकिंग रोड पर सोचे कि धीरे धीरे कार को ले जाना चाहिए, बहुत धीरे, तो शायद ऐसा होगा कि कार नीचे की तरफ स्लिप करना चाहेगी, नीचे की तरफ जिधर दबा हुआ भाग होगा उधर की तरफ कार स्लिप करना चाहेगी, जिसके कारण जिधर स्लिप करना चाहेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इधर फ्रिक्शन फोर्स लग गया। रिएक्शन फोर्स ये है, और ये अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो यहाँ रिएक्शन फोर्स आर, तो ये आर कास थीटा, ये क्या है भाई, आर साइन थीटा अंदर की तरफ। और फ्रिक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ पर भी एंगल थीटा, एक्चुअली ये नीचे लाइन है, ये लाइन है, और ऐसे कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, तो ये हो जाएगा यह कॉस थीटा। और जस्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एफ कॉस थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये डायरेक्शन है जहां पर इसका कितना कंपोनेंट होगा, एफ साइन थीटा। और कार का वेट इधर एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी। कार के बैलेंस कंडीशन के लिए, कार को इजीली पास होने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो। तो हम लोग इक्विलिब्रिया डील करें। इक्विलिब्रिया के लिए यहाँ से आर साइन थीटा अंदर की तरफ है, आर साइन थीटा माइनस एफ कास थीटा बाहर की तरफ है, तो अंदर की तरफ नेट फोर्स कितना हो गया, आर साइन थीटा माइनस एफ कास थीटा, यही इसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो ये किसके बराबर हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ ये वी क्या है, स्पीड ऑफ द कार, आर रेडियस ऑफ द रोड, रेडियस ऑफ द टर्निंग रोड, एम मास ऑफ द कार। इसे इक्वेशन फर्स्ट। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए ऊपर की तरफ दो फोर्स आर कास थीटा और एफ साइन थीटा, आर कास थीटा, आर कास थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, नीचे का जो फोर्स है एम जी। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवीजन करवा दीजिए। ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, बाय इक्वेशन सेकंड, यहां से आ जाएगा आर साइन थीटा माइनस एफ कास थीटा इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर, डिवीजन करवा रहे हैं, माइनस एफ कास थीटा बाई इसका डिवीजन तो आर कास थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, इसमें डिवीजन होगा तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आएगा वी स्क्वायर बाई आर जी। क्या आया, वी स्क्वायर बाई आर जी। इसके आगे देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू आर, तो एफ की जगह म्यू इंटू आर, आर साइन थीटा माइनस म्यू आर कास थीटा बाई आर कास थीटा प्लस म्यू आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। अब यहाँ से आर कॉमन करके कैंसिल कर देंगे,
और नुमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कास्ट थीटा से डिवीजन करवा दे, तो आर तो कॉमन करके कैंसिल कर दिए, साइन थीटा बाई कास्ट थीटा टेन थीटा बन जाएगा। क्या बन गया? टेन थीटा माइनस यहाँ पर म्यू, और कास्ट थीटा से डिवीजन होगा तो कास्ट थीटा कैंसिल, म्यू बाई यहाँ पर कास्ट थीटा से डिवीजन होगा तो वन प्लस म्यू, आर पहले से कॉमन होके कैंसिल है, साइन थीटा बाई कास्ट थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। और ये कैसी स्पीड है? ये मिनिमम वेलोसिटी है। कैसी स्पीड है भाई? मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड के केस में कार किधर स्लिप करना चाहती है? अंदर की तरफ, तो फ्रिक्शन बाहर की तरफ है, तो ये कैसी स्पीड है? मिनिमम स्पीड है। कैसी स्पीड है? मिनिमम स्पीड है। तो यहाँ पर हम लोग मिनिमम स्पीड यही कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यहाँ से लिख सकते हैं वी स्क्वायर मिन इज इक्वल टू आर जी का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा टेन थीटा माइनस म्यू बाई वन प्लस म्यू टेन थीटा, वन प्लस म्यू टेन थीटा। या लिख सकते हैं इधर से स्क्वायर हटा के हम लोग इधर अंडर रूट लगा सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें। तो मिनिमम स्पीड कितनी हो गई? कितनी मिनिमम स्पीड से कार को हम लोग मुड़ा सकते हैं टर्निंग पॉइंट पर? आर जी टेन थीटा माइनस म्यू बाई वन प्लस म्यू टेन थीटा। ये आर रेडियस ऑफ द टर्निंग रोड, टेन थीटा, थीटा क्या है? कितना इंक्लाइंड है रोड, म्यू क्या है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन टायर एंड रोड। तो यहाँ से हम लोग मिनिमम इतनी स्पीड कर सकते हैं। इससे कम स्पीड से अगर हम कार को टर्न करेंगे तो कार अंदर की तरफ स्लिप करने लगेगी। ठीक, बात समझ में आ गई? अब मैक्सिमम स्पीड के लिए देखें, फॉर मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड बहुत तेज अगर टर्निंग पर होंगे तो कार बाहर की तरफ स्लिप करने लगेगी। किधर की तरफ? बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ अगर कार स्लिप की तो बाहर की तरफ कार स्लिप करने की कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट कर जाएगा? अंदर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ एक्ट कर जाएगा, ये एफ। बाहर कार स्लिप करना चाह रहे, फ्रिक्शन फोर्स किधर? अंदर। ये एंगल थीटा है, तो रिएक्शन फोर्स कुछ ऐसे आर है। आर का वर्टिकल कंपोनेंट आर कास थीटा, क्योंकि यहाँ एंगल थीटा बनेगा, और इस डायरेक्शन में एंगल, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आर साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ से एफ ऐसे देखिए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, कोई ट्रांसवर्सल ये इंटरसेक्ट कर रही, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। यानी इनके फ्रिक्शन फोर्स और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। तो एफ का दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एफ कॉस थीटा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ एफ साइन थीटा। और इसका वेट किधर एक्ट करेगा कार का? नीचे की तरफ mg। वेट किधर एक्ट करेगा? mg। अब कार को टर्निंग पर विदाउट स्लिपिंग पार करने के लिए नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन का इक्विलिब्रिया डील करेंगे अब हम लोग। देखिए, इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स इस साइड में आर साइन थीटा प्लस एफ कास थीटा, आर साइन थीटा प्लस एफ कास थीटा। यही जो फोर्स होता है किसके बराबर होता है? रिक्वायर्ड या इसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। कौन? जो अंदर की तरफ, टर्निंग के अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ, आर साइन थीटा प्लस एफ कास थीटा इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर, एम भी स्क्वायर बाई आर। इसे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड, वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए आर कास थीटा ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे है, एफ साइन थीटा नीचे है, यानी आर कास थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। आर कास थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। बैलेंस कंडीशन के लिए अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन के बराबर होगा, तो यहाँ से आर कास थीटा एफ साइन थीटा को इधर लाएंगे, माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। बात क्लियरली समझ पा रहे हैं? आगे देखिए, इसे इक्वेशन सेकंड एज्यूम करिए, फिर इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से डिवीजन करवा दीजिए जैसे पहले हम लोग किए। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन, ऑन डिवाइडिंग
इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, बाई इक्वेशन सेकेंड, तो आर साइन थीटा प्लस एफ कास थीटा प्लस एफ कास थीटा बाई आर कास थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से एम भी स्क्वायर बाई आर, एम भी स्क्वायर बाई आर, और यम से यम कैंसिल हो जाएगा डिवीजन में, तो भी स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, आर जी, भी स्क्वायर बाई आर जी, भी स्क्वायर बाई आर जी। और एक चीज हम लोग जान रहे हैं कि ये कैसी स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है, तभी तो कार बाहर की तरफ जाना चाह रही है, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, अंदर। लिमिटिंग कंडीशन है, अगर इससे ज़्यादा स्पीड से कार चली तो कार बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी, तो ये कैसी स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड। चलिए, भी स्क्वायर मैक्सिमम। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स जो होता है म्यू इंटू आर के बराबर होता है रिएक्शन फोर्स के, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कास थीटा, म्यू आर कास थीटा बाई आर कास थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर मैक्स, वी मैक्स का स्क्वायर बाई आर जी। अब यहाँ से आर कॉमन करके कैंसिल कर लेंगे, और नुमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कास थीटा से डिवीजन करवा दीजिए, तो यहाँ से साइन थीटा बाई कास थीटा टेन थीटा, कास थीटा से नुमरेटर में डिवीजन साइन बाई कास टेन, प्लस आर कॉमन होके कैंसिल हो चुका है, म्यू कास बाई कास वन हो चुका है। अब यहाँ कास बाई कास वन हो जाएगा, आर पहले से कॉमन होके कैंसिल है, माइनस म्यू आर कैंसिल है, साइन बाई कास टेन थीटा, म्यू टेन थीटा वी स्क्वायर मैक्स बाई आर जी। तो यहाँ से हम लोग लिखना चाहें अगर डायरेक्ट, तो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू, टेन थीटा प्लस म्यू बाई वन माइनस म्यू टेन थीटा, वन माइनस म्यू टेन थीटा। ये रहा मैक्सिमम स्पीड। रेडियस ऑफ द टर्निंग रोड, हम लोग को पता है रेडियस फिक्स रहेगा टर्निंग रोड का, थीटा कितने एंगल पर इंक्लाइंड है रोड वो भी फिक्स रहेगा, सर फ्रिक्शन कोफिशिएंट रोड और टायर के बीच में वो भी फिक्स रहेगा, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम कितनी स्पीड से कार को घुमाया जाए टर्निंग पॉइंट पर जिससे स्किडिंग ना हो। तो यहाँ से मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड का फार्मूला आ गया, मैक्सिमम और मिनिमम का। साइकिलिस्ट के लिए मैक्सिमम का फार्मूला आया अंडर रूट म्यू आर जी, और मैक्सिमम स्पीड आई कार की जिससे कार ओवर टर्निंग से बच सके, पलटे न, अगर उससे ज़्यादा स्पीड से हम लोग कार को चलाएंगे तो कार पलट जाएगी। कितनी मैक्सिमम स्पीड बताए थे उसके लिए, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर डी जी बाई टू एच, आर डी जी बाई क्या बताया गया, टू एच। आर क्या है, रेडियस ऑफ द टर्निंग रोड, डी क्या है, लेफ्ट एंड राइट टायर्स के बीच की डिस्टेंस, और जी ग्रेविटी, एच है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट फ्रॉम द रोड। ठीक, यहाँ से ये सब बातें आज की हुई, इस पर न्यूमेरिकल अब कल देखे जाएंगे। बाकी आज का लेक्चर यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।